हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढढ़ा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए तकनीकी विज्ञान लेके आया हूं और आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह से कुल आपको मैं 25 सेट तक अपडेट दे दूंगा दोस्तों। और इसके डिस्क्रिप्शन में इस सेट का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो होगा साइंस टेस्ट सीरीज 8 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम का नियम निम्नलिखित में से कौन संतुष्ट करता है। तो दोस्तों, 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा जवाब सही होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भी अनुक्रमानुपाती आय। देखिए, बी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, तो देखिए इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूँ। तो चलिए, इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 ओम। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए 3 नंबर देखिए, कहता है आपका क्वेश्चन एक विच स्टोन ब्रीड में यदि प्रतिरोधों का अनुपात किस प्रकार हो कि वह संतुलित कहलाए। देखिए दोस्तों, चित्र आपका दिया गया है, तो देखिए इसका मैं वैसे आपको जवाब बता दूं दोस्तों। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, P/Q बराबर R/S। अब चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अब विच स्टोन ब्रीड से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विच स्टोन ब्रीड का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोधों को नापने के लिए किया जाता है। और देखिए एक टॉपिक और है, विच स्टोन ब्रीड के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है। तो ये 2 टॉपिक हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कहता है क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपका इसमें भी दिया गया है, तो जवाब कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सही जवाब हो जाएगा मृदु इस्पात रॉड। अब देखिए इससे संबंधित भी कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला देखिए इसमें दिया गया है अस्थाई चुंबक बनाया जाता है दोस्तों, किससे। तो देखिए इस्पात से बनाया जाता है, अस्थाई चुंबक आपको इस्पात से बनाया जाता है। और देखिए अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है। तो देखिए ये बनाया जाता है आपको नर्म लोहा से। इसमें क्या है दोस्तों, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा से बनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है PNPN डायोड। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपका दिया गया है, तो जवाब कौन सा सही होगा। तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। एक वोल्टता नियंत्रित दृष्टकारी है, यानी ये जो है इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वोल्टता नियंत्रित दृष्टकारी है। देखिए अब इसे संबंधित कुछ चर्चा करते हैं, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, PNPN डायोड एक वोल्टता नियंत्रित दृष्टकारी है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, शॉकली डायोड कहते हैं, शॉकली डायोड कहते हैं। एक टॉपिक और देखिए GUN गन डायोड, और देखिए UJT और टनल डायोड में ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति होता है। एक और टॉपिक दिया गया है PNPN में 4 लेयर और 3 क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं दोस्तों। ये देखिए ये था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 जो है ये देखिए न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर टिक आउट कर देता हूं। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। इसका आप आंसर जानते होंगे। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AH बेकरल, यानी हेनरी बेकरल ने किया खोज। दोस्तों अब चलिए इससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज आपको
A.H. बेक्रेल ने की। अब देखिए इसी में देखिए आपको डिटेल से चर्चा किया गया है। यानी मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 ईस्वी की। अब देखिए अगला है रोएंटजन ने 1895 में एक्स किरण की खोज की। अब देखिए जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला है ताप का मात्रक क्या है। तो दोस्तों ताप का मात्रक क्या होता है, इसका जवाब आप जानते होंगे। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ताप का मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, केल्विन होता है। अब चलिए अब देखिए ये होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं 9 नंबर। कहता है किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग का दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका देखिए आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 819 डिग्री सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अब चलिए देखिए क्वेश्चन आपका कहता है नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो दोस्तों क्या रोकता है, यानी आयोडीनीकरण जो किया जाता है, आयोडीकरण इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप जानते होंगे आयोडीन की कमी से यानी नमक की कमी से खेघा रोग होता है। तो देखिए ये जवाब हो जाएगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए घेघा रोग तो आपने जान गया क्या, आयोडीन की कमी से होता है। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, निमोनिया और देखिए कुकुर खांसी, दम्मा, ये सब किसको प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये सब आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब देखिए इसी में दिया गया है कुछ। देखिए इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतः स्रावी भाग के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका के द्वारा निकलता है। यानी इंसुलिन जो निकलता है कहाँ से निकलता है दोस्तों, यानी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका के द्वारा निकलता है। अब देखिए इसमें देखिए एक और इंसुलिन से आपका चर्चा किया गया है, उसको कर लेते हैं। यानी यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक बीमारी है जिसे मधुमेह यानी दोस्तों डायबिटीज मेटिल्स कहते हैं, मेटवस कहते हैं, मेल्टवस। देखिए ये जवाब हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन आप कहता है सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो देखिए दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, जब बर्फ पिघल जाती है। तो देखिए इसका जवाब आप जानते होंगे। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का स्तर वही रहेगा। जल के स्तर में आपको किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहता है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो चलिए कौन सा लक्षण का विकास करेंगे। तो देखिए इसका जवाब देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइफाइड। अब चलिए इसमें भी कुछ आपको टॉपिक दिए गए, चलिए उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पीत ज्वर प्रोटोजोआ से होता है। पीत ज्वर जो होता है ये आपको प्रोटोजोआ से होता है। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट देखिए मलेरिया मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है, मादा इन्फ्लूएंजा
मच्छर के काटने से। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपका, देखिए ये क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी दिया गया है। इसमें क्या कहता है, शिस्टोसोमियासिस का लक्षण है बच्चों के पेट का बड़ा होना कुपोषण का कारण। देखिए दोस्तों, इसका देखिए ये डिटेल दिया गया है। ये देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों कुपोषण हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो चलिए, तो जवाब क्या होगा इसका, तो मैं जवाब बता दूं दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डीएनए के द्वारा होता है। अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखिए डीएनए एक अणु है। डीएनए क्या है दोस्तों, एक अणु है। अब देखिए और दिया गया है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और देखिए आगे देखिए इसी में दिया गया है डीएनए जो है दोस्तों, डीएनए देखिए अब इसके बारे में दिया गया आपका 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों जेडी वाटसन और क्रिक ने किया। अब देखिए कब किया, 1953 में। डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया, 1953 में। अब देखिए अब कहता है इसी में इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया उसके लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में कहता है 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए का निर्माण किया गया जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनको भी दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन आप कहता है ओजोन। तो दोस्तों ओजोन का कार्य क्या होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पाराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये ओजोन का आपको काम है। नेक्स्ट देखिए आपका कहता है कोणीय संवेग की बीमा है। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग की बीमा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी m पर पावर 1, l पर पावर 2 और देखिए t पर पावर -1। देखिए ये आपका बी नंबर ऑप्शन जवाब हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रयोज्य है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा इसका, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 मोटर पर है। अब चलिए इससे संबंधित भी कुछ चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अब देखिए कहता है इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम जो है ये मोटर पर है। और देखिए फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम जो किस पर है दोस्तों, दाहिने हाथ का नियम किस पर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है आपको जनित्र पे, यानी क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। वाम हस्त का नियम है आपको मोटर पर और दाहिने हाथ का जो नियम है ये आपको किस पे है, जनित्र पर है। तो दाहिने हाथ कहेगा तो जनित्र और देखिए वाम हस्त नियम कहेगा तब मोटर, जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो देखिए क्या होता है उस स्थिति में, तो जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजरेगा। देखिए ये जवाब आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे समस्या का क्वेश्चन अब आया, क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें कहता है कोरोना
किससे बचाव करता है? तो दोस्तों अभी तो आप जानते होंगे कोरोना क्या है, तो ये जानते होंगे, अभी तो तबाही मचाया हुआ है। वैसे देखिए इसको ध्यान से देखिए ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका आपको आंसर बता दूं। तो देखिए इसका आंसर आपको वैसे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी चालकों के बीच स्थिर वैद्युत दाब और त्वरित का प्रभाव, और क्या है संचालन लाइनों पर लहरों का प्रभाव। अब देखिए इसे संबंधित आपको मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या होता है कोरोना, चालकों के बीच स्थिर विद्युत दाब, त्वरित का प्रभाव, संचरण लाइनों का लहर का प्रभाव से बचाव करता है। अब देखिए इससे संबंधित एक और चर्चा किया गया है। क्या किया गया है? अधिक वोल्टेज के कारण होने वाला क्षति क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। यह तब होता है जब वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? 250 केवी, 250 केवी से अधिक होता है। इस क्षय के कारण पावर स्टेशन पर चरचराहट की आवाज़ आती है। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको सुना, ये आपको मुख्य रूप से क्या है? कोरोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में आता है और क्या होता है कन्फ्यूजन कारण कुछ लोग गलत कर देते, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? तो देखिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब देखिए इसी में होता है परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, यानी परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अब देखिए परमाणु रिएक्टर नियंत्रक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी परमाणु रिएक्टर जो होता है किस पे आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। ये होता है परमाणु रिएक्टर भी होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। और देखिए सूर्य और तारे नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य और तारे किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो क्या होता है? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सही जवाब हो जाएगा, यानी 9.46 गुनी 10 पर कितना है दोस्तों? 12 किलोमीटर। और देखिए यदि आपको इसी में कह देगा कितना मीटर होगा, तो 9.46 गुने 10 पर कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। ये देखिए किलोमीटर में कहा तो 12, और देखिए मीटर में कहेगा तो कितना हो जाएगा? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आपको आंसर टेक आउट कर देता हूँ। तो देखिए इसका वैसे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आपका कहता है क्वेश्चन, जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड तो कहता है दोस्तों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह है। तो दोस्तों इसका देखिए जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी -40 डिग्री सी पर क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता है एक कूलाम आवेश है, तो चलिए इसका क्या जवाब होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सही जवाब होगा। तो दोस्तों 6.25 गुनी 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये एक नंबर ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर तो देखिए दोस्तों आपका देखिए न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 26, तो 26 भी देखिए दोस्तों 26 भी आपका न्यूमेरिकल है। चलिए इसका भी मैं आपको आंसर टिक आउट कर देता हूँ। तो चलिए 26 का देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 27 नंबर, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों।
क्वेश्चन आपका कहता है यदि m द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाशीय वेग से गतिमान हो तो इसका द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। यानी क्या होगा? द्रव्यमान आपको अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी चार्ज होते समय विद्युत अपघट्य हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, भारी हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन के अनुसार है। तो चलिए इसका देखिए इसे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इससे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ससंजन कहते हैं, ससंजन कहते हैं दोस्तों। 30 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। और देखिए एक चीज और इसमें टॉपिक चर्चा करते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए दूसरा टॉपिक दिया गया है आपका, क्या है? असंजन बल। देखिए असंजन बल है तो देखिए इसमें क्या होता है? ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखना, ये देखिए कौन सा बल है? तो ये देखिए आपको असंजन बल है। तो देखिए कहने का अर्थ असंजन बल और ससंजन बल। ये देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1। और देखिए ये क्या होता है? ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखना क्या हो जाता है? ये आपको असंजन बल का उदाहरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 31। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, मैं बता दूं, सबसे अधिक आपका होता है तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। और देखिए सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है आपका बैगनी का। तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में यदि आपसे पूछे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसका होता है? सबसे अधिकतम होता है लाल का। और सबसे कम किसका होता है? किसका होता है दोस्तों? बैगनी का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, आप जानते होंगे वैसे, ऑप्शन नंबर 1 यानी ओम होता है। अब चलिए अब देखिए इसमें कुछ और चर्चा कर लेते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है साथियों? तो जूल होता है। अब देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण व्यवहार किया जाता है? यानी हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यानी अवतल दर्पण सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान की मूलभूत इकाई है। मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है बीमा m पर पावर 1 l पर पावर 1 t पर पावर -1 निरूपित करता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए ये जो है दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये किसका बीमा है दोस्तों? तो ये संवेग का बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मशरूम में बहुतायत में मिलता है। मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो साथियों जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रोटीन मिलता है। अब चलिए इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मशरूम में ये प्रोटीन जो पाया जाता है तो वो कितना प्रतिशत? 80% पाया जाता है। अब देखिए कुछ और दिया गया है और कहता है सोयाबीन में आपको मशरूम पाया जाता है 45%, यानी सोयाबीन में 45% प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए दाल में 25% आपको पाया जाता है प्रोटीन। और क्या है? मांस में देखिए दोस्तों मांस में कहता है आपको मांस में पाया जाता है 20% प्रोटीन। ये था डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों इसी तरह से अब से
जितने भी सेट करवाऊंगा लगभग सभी का डिटेल थोड़ा देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको यदि अननोन लगे तो उसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब होगा। अब देखिए वैसे देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, कुछ गैस का मैं आपको उदाहरण देता हूं। तो यानी क्या होता है, मीथेन भी आपको क्या है दोस्तों, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है। और क्या है दोस्तों, और देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या ओजोन है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। तो चलिए और भी कुछ हो सकते हैं। चलिए ये डाटा थे मेरे पास। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कहता है स्कूटर में प्रयुक्त शीतलन पद्धति है। तो चलिए दोस्तों शीतलन पद्धति पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका जवाब सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो चलिए जवाब देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायु शीतलन, ये जवाब हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इससे थोड़ा चर्चा करते हैं। भारी वाहनों की पद्धति है, क्या है दोस्तों, भारी वाहनों में पद्धति है जल शीतलन होता है, उसमें क्या होता है, जल शीतलन। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दिया गया है वाहनों के रेडिएटर में पानी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता पानी को होती है। लगभग कितना होता है दोस्तों, देखिए पानी का होता है 42 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। यानी कहने का अर्थ ये होता है, यानी 4200 होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ये होता है। तो कहने का अर्थ ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता है लोहा आरी को बनाया जाता है। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका देखिए जवाब हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, उच्च कार्बन इस्पात से इन आरी को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 नंबर कहता है एक अश्व शक्ति गैस के बराबर है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों देखिए इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी क्या होगा दोस्तों 550 फुट पाउंड सेकेंड। अब देखिए अब एक चीज बता दोस्तों, एक HP एक हॉर्स पावर आप जानते होंगे, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विशिष्ट गुरुत्व की इकाई है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा इसका, देखिए इसका जवाब हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई इकाई नहीं, यह केवल एक संख्या है। ये देखिए क्या है दोस्तों, इसका जवाब 41 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर जवाब होगा। अब देखिए इसी प्रकार से कुछ इसमें दिया गया उसको चर्चा करते हैं। यानी देखिए अपवर्तनांक जो है ये भी क्या है, ये भी आपको बीमाहीन है। अब देखिए आवर्धन क्षमता होता है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपको बीमाहीन है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब देखिए घर्षण गुणांक ये भी क्या है, मात्रकहीन है। और क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपको घर्षण देखिए घर्षण गुणांक जो है ये भी क्या है, मात्रकहीन, ये सब आपको मात्रकहीन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है सभी तरंगे अभिग्राहितों में माध्यमिक आवृत्ति को दिया जाता है। तो जवाब क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा FS माइनस FO। देखिए ये जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है दूरदर्शन प्रसारण सामान्य रूप से प्रयोग करता है। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा, यानी अंतरिक्ष तरंग संचरण।
अब चलिए इसमें भी देखते हैं एक टॉपिक को, यानी दूरदर्शन प्रसारण में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। यानी दूरदर्शन प्रसारण जो होता है इसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई प्रास करीब है। तो चलिए किसका करीब है, तो जवाब देखिए इसका हो जाएगा, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी 390 nm से 760 nm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 45, ये न्यूमेरिकल है, इसका मैं आपको आंसर टिक आउट कर देता हूँ। इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। चलिए क्वेश्चन कहता है जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो उसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा। तो चलिए पानी का तापमान क्या होगा, तो चलिए दोस्तों इसका चलिए पहले जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए जवाब हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी 4 डिग्री सी। अब चलिए इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं, चलिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो है जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो उसके तल पर पानी का तापमान 4 डिग्री सी होगा, यानी इसका जवाब क्या होगा, 4 डिग्री सी होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आपको आंसर टिक आउट करता हूँ। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 करते हैं। क्वेश्चन है गर्भ में लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है। तो जवाब क्या होगा, चलिए अब इसका जवाब देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा एमनियोसेंटेसिज्म, ये देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पासवर्ड यानी लॉकिंग सिस्टम है। अब देखिए आगे भी दिया गया है, आगे क्या दिया गया है थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्रोमेटोग्राफी कार्बनिक और अकार्बनिक विलयन को अलग करने की विधि है, ये देखिए दिया गया डिटेल था, यानी इसके बारे में भी बताया गया है। और डीएनए क्या है, ये आपको है लॉकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। तो माँ के दूध से शिशु को क्या मिलता है, जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, आप जानते होंगे वैसे बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका देखिए सही भी जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटीबॉडीज मिलती है, यानी क्या होता है प्रतिरक्षा मिलता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, वह पदार्थ जो सामान्यतया खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, जवाब क्या होगा, यानी खाद्य के संरक्षण में, खाद्य पदार्थ को संरक्षण में, तो जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, बेंजोइक एसिड। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है आपका, कहता है टार्टेरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है, यानी टार्टेरिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है, इमली और अंगूर में। अब देखिए अब आपका दिया गया है एस्टिक अम्ल फलों के रसों एवं सिरका में पाया जाता है, यानी एस्टिक अम्ल फलों एवं किसमें, फलों के रसों में एवं सिरका में पाया जाता है एस्टिक अम्ल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।